हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को और एक वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है एसएससी जीडी का एक और विंग या और एक फौज है जिसका नाम है आईटीबीपी, जिसको कहा जाता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत, यानी इसका शॉर्ट नेम कहा जाता है हिमवीर। हिमवीर इसलिए कहा जाता है कि आईटीबीपी को हिमवीर कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो ड्यूटी होता है, इसका ड्यूटी सबसे ज़्यादा रहता है ग्लेशियर, सियाचिन और इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर में, इसीलिए इसको आईटीबी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं आईटीबी का जो एक पेमेंट स्लिप है, यानी एक महीना में आईटीबी को कितना पेमेंट मिलता है उसके बारे में बताऊंगा, नॉर्मल एरिया का। लेकिन आप याद रखिएगा एरिया का हिसाब से पेमेंट का अलग अलग परसेंटेज होता है, अलग अलग अलाउंसेस होता है। लेकिन मैं नॉर्मल प्लेसिव नॉर्मल एरिया के बारे में बता रहा हूँ ताकि सभी को ये चीज़ अच्छे से पता चले कि नॉर्मल पेमेंट क्या होता है। जैसे अब डायरेक्टर जनरल यानी डीजी को कहा गया, आईटीबीपी पुलिस, एमएचए मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जीओवीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी 2024, यानी फेब्रुवरी 2024 महीना का जो पे स्लिप है उस पे स्लिप के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर रेजिमेंटल नंबर, यानी जो बंदा जिस रेजिमेंटल में है उस रेजिमेंटल नंबर दिया जाता है। उसके बाद रैंक, यहाँ पर रैंक सिटी जीडी यानी कांस्टेबल जीडी यानी एसएससी जीडी का जो हम भर्ती देखते हैं उसी का है ये। नेम दिया गया है, जिसका पे स्लिप उसका नेम यहाँ पर दिया गया है। बैंक अकाउंट नंबर रहता है। पे स्केल 33,300, जो बेसिक पे है 33,300। हम लोग जो भर्ती होता है 21,700 में हम लोगों का बेसिक शुरू होता है 7 पे कमीशन का हिसाब से। और ये जो पे स्केल है लेवल 4 का आ चुका है, इसका पूरा पे है 33,300, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पे 33,300 लेवल 4। ईयर ऑफ बर्थ 1992, यानी जिस बंदे का ये जिसका ये पे स्लिप है उसका डेट ऑफ बर्थ है 1992। बैंक अकाउंट वेरीफाइड। अभी यूनिट यूनिट जैसे यहाँ पर दिया गया, बटालियन कौन सा बटालियन का क्या है वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अटैचमेंट यूनिट नहीं है, पैन नंबर दिया गया है, जीपीएफ नंबर दिया गया है, पीएमएफएस भाव वेंडर आईडी जो है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है 1/1/2024, यानी लास्ट इंक्रीमेंट 1/1/2024 को लगा है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये जो इंक्रीमेंट है 3% इंक्रीमेंट हर साल में बढ़ता है, यानी बेसिक का अपग्रेड होता है। जैसे अभी 33,300 है तो नेक्स्ट बेसिक इसका नेक्स्ट जनवरी में हो जाएगा 34,400 के आसपास इसका नेक्स्ट बेसिक हो जाएगा। इसको कहता है इंक्रीमेंट का जो बढ़ोतरी होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10/1/2022 को इसको ने ज्वाइनिंग किया। अभी इसका जो पेमेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले बेसिक पे यानी बीपी कहा जाता है बेसिक पे। बेसिक पे 33,300 जैसे आपको बताया गया। एन पे नहीं है, एन पी अभी नहीं है। डीए डियरनेस अलाउंस 15,318, ये जो डीए है ये डीए जो है 46% का हिसाब से, यानी जनवरी में जो डीए 4% एक्स्ट्रा बढ़ के टोटल 50% हुआ, उससे पहले जो डीए था 46%, उस डीए के ऊपर ये बना है 15,118। टीपीटी ऑल 1,800 रुपया, डीओन टीपीटी 827। एच आर ए जो होता है होम रेंट अलाउंस होता है, जो गवर्नमेंट का दिया जाता है कौन जगह पे कि इसमें अपना परिवार या फैमिली रहते हो सबसे एच आर दिया जाता है। इसमें एच आर ए 2,997 रुपये एच आर है। आर एम यानी रेशन मनी, इसको कोई क्रॉसन मनी COR कॉस्ट ऑफ रेशन भी कहा जाता है, रेशन मनी भी कहा जाता है। तो ये RM है 3,890, एक एक दिन के हिसाब से इसको मिलता है। और रेशन मनी का बढ़ती हुआ उसका भी एक वीडियो मैंने बनाया हूँ, कितना बढ़ती है कितना क्या एरियस मिलेगा उसके बारे में मैं बता चुका हूँ मेरा पिछले वीडियो में। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो और अलाउंस है यहाँ पर कुछ है, जैसे यहाँ पर शॉप अलाउंस, हेयर कट अलाउंस 90 रुपया दिया गया है और बाकी कोई एरियाज नहीं है। अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस कुछ होता है, कोई नर्सिंग है तो नर्सिंग का अलाउंस मिलता है। उसके बाद ड्रेस अलाउंस जो है एक ही बार मिलता है, अलग बात दिया नहीं गया। उसके बाद कहीं पर हार्ड एरिया होता है उसका एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह ये सब मिलके पे स्लिप बनता है। तो इसका नॉर्मल एरिया का हिसाब से पे स्लिप बना है। अब इसका जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए जैसे डिडक्शन में जीपीएफ में 4,862 रुपये, यानी जो एनपीएस कटता है न्यू पेंशन स्कीम का हिसाब से, उसका जो काटिंग होता है 4,862 और 4,862 सरकार दे के वो अपना अकाउंट में जमा होता है।
उसके बाद CG सेंट्रल गवर्नमेंट जो हेल्थ स्कीम होता है उसमें 30 रुपया कटौती हुआ है। बाकी यहाँ पर CWF यानी जो यूनिट वेलफेयर फंड होता है, यूनिट फंड में 650 का कटिंग हुआ है, BN फंड में 25 का कटिंग हुआ है, END फंड में 20 और स्पोर्ट्स फंड में 25। इस प्रकार से इसका पूरा जो पैसा का कटौती और डिडक्शन हुआ है। डिडक्शन 2 प्रकार का होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है, एक गवर्नमेंट डिडक्शन जो गवर्नमेंट द्वारा काटा जाता है, और एक होता है रिटल डिडक्शन या NGF नॉन गवर्नमेंट फंड जिसको कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसका टोटल पेमेंट का जो अभी दायरा देखेंगे, तो टोटल पेमेंट का दायरा में जो ग्रॉस पेमेंट है 58,223 रुपया, और जो काटिंग हुआ है 4,892 रुपया और 720। टोटल काटिंग ये दोनों हुआ है। दोनों होने के बाद मतलब इसमें काटिंग जो दोनों होने के बाद जो टोटल पेमेंट नेट पेमेंट यानी जो पेमेंट अकाउंट में आता है वो नेट पेमेंट कहा जाता है। नेट पेमेंट 52,611 यानी 2012 का एक जवान जो ITBP में अपना सर्विस शुरू किया था, आज की डेट पे 2024 में बिना कोई एक्स्ट्रा अलाउंस का उसका ग्रॉस पे 58,000 के आसपास बनता है और नेट पे बनेगा 62,611। अभी ये पेमेंट और ज़्यादा 2,000 इसके साथ और ज़्यादा ऐड हो जाएगा। जब 50% DA का होगा तो इसके साथ और पेमेंट बढ़ जाएगा। तो ये एक ITBP का एक सदस्य का जो है उसका पे स्लिप है। इससे देख के आप लोग जो SSC GD में अभी मेरिट में आने वाला है, जो ITBP में जाना चाहते हैं, उसके लिए मैं उम्मीद करूंगा ये पे स्लिप जो है बहुत ज़्यादा कारगर होगा, बहुत हेल्प करेगा। तो अगर इस वीडियो में अगर और किसी को किसी का पे के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। सभी को मेरा नमस्कार।